तो औरंगजेब को पाकिस्तानी हिस्ट्री में, पाकिस्तानी तारीख में और हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में ये कहा जाता है कि वो एक हीरो था हमारे लिए। हमें उसे बहुत अच्छे अल्फाज से याद किया जाता है, जबकि वो एक विलन और एक जालिम बादशाह साबित हुआ। अगर आप हिस्ट्री को देखें तो जितने उसने बड़े बड़े जुल्म किए सिखों पे, हिंदूस पे, ठीक है, बहुत से उसने जुल्म किए आपने 50 साल के दौर में। शाहजहां को 8 साल किले में बंद रखा, फिर अपने भाइयों को खुद ही कत्ल कर दिया तख्त के लालच में। इसने, औरंगजेब ने? जी बिल्कुल, अपने भाइयों को कत्ल करके तख्त पर बैठ गया। इसने कहा कि मैं अपने भाइयों को कत्ल कर देता हूँ। यानी कि वालिद को जेल में डाल के रखा, कैद करके रखा, भाइयों को कत्ल कर दिया और बादशाह बन गया। और आप कह रहे हैं कि ये एक विलन था जो इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर। बिल्कुल विलन था, जिसे हमने पाकिस्तान में हम हीरो बना रहे हैं। औरंगजेब ने कहता था कि सबसे पहले तो काशी विश्वनाथ टेम्पल तोड़ा, फिर केशव राय टेम्पल तोड़ा, सोमनाथ का गुजरात का जो टेम्पल है वो तोड़ा, और उन्हें जो था मॉस्क में तब्दील कर देता था, मस्जिद बना देता था। उसने कहा जो नॉन मुस्लिम है जिजिया देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, या फिर आप इस्लाम कबूल कर लें या फिर आप जिजिया दें। ये जो चीज है आज फिर हम भारत में देखते हैं कि ये जो सारी की सारी हिस्ट्री आप अमीर हुसैन देखते हैं तो उनके अंदर, इंडियंस के अंदर ये गुस्सा है कि हमारे लोगों के साथ माजी में किस तरह ट्रीट किया गया। दोस्तों, अगर आज हम भारतीय आजादी की सांस ले पा रहे हैं, खुले में जी पा रहे हैं, तो यह हमारे वीर महापुरुषों की वजह से है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए स्वराज के लिए अपनी जान दे दी। दोस्तों, ऐसे ही वीर पुरुषों की वजह से हमारा देश आजाद हुआ। वहीं जब हिस्ट्री की बात होती है, औरंगजेब को बहुत बड़ा एक शासक कहा जाता है, लेकिन कितना क्रूर शासक था आप इस वीडियो में पाकिस्तानी एक्सपर्ट से सुनिए। आप कैसे, आपने तारीख, आपको भी बेसिकली हिस्ट्री पढ़ने का शौक है दरअसल, तो आपकी क्या अप्रोच है औरंगजेब के बारे में, और आप कैसे देखते हैं? ओवरऑल कहा जाता है कि ये जो मुगल लीडर्स थे ये इन्वेडर्स थे, क्या कैसे देखते हैं आप? आपकी रीडिंग या स्टडी क्या कहती है? चिमा साहब, सबसे पहले तो देखा जाए तो औरंगजेब को पाकिस्तानी हिस्ट्री में, पाकिस्तानी तारीख में और हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में ये कहा जाता है कि वो एक हीरो था हमारे लिए। हमें उसे बहुत अच्छे अल्फाज से याद किया जाता है, जबकि वो एक विलन और एक जालिम बादशाह साबित हुआ। अगर आप हिस्ट्री को देखें तो जितने उसने बड़े बड़े जुल्म किए सिखों पे, हिंदूस पे, ठीक है, बहुत से उसने जुल्म किए आपने 50 साल के दौर में। 49 ईयर्स तक उसने हुकूमत की। चिमा साहब, सबसे पहले देखें, एक बादशाह जो होता है, एक कंट्री का लीडर जो किंग होता है, वो रहमदिल होता है, लेकिन उसने क्या किया? सबसे पहले जो थे शाहजहां, उनको उसने एक आगरा के किले के फोर्ट में बंद कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि जो इस टाइम बीमार है शाहजहां, उसके जो वालिद हैं वो बीमार थे। उसने कहा क्यों ना मैं तख्त पे कब्जा कर लूं और अपने वालिद को जो है मैं आगरा के फोर्ट में बंद कर देता हूँ। ठीक है जी, वो बीमार थे, उन्हें आगरा के फोर्ट में बंद कर दिया गया। 8 साल तक शाहजहां उस किले में कैद रहे और फिर उनकी इसमें डेथ हो गई। 8 साल एक बादशाह ने अपने बाप को जो है रखा हुआ है। इंसानियत देखें, इंसानियत जो देखी जाती है कि आप अपने खानदान के साथ कैसा सलूक करते हैं। शाहजहां को 8 साल किले में बंद रखा, फिर अपने भाइयों को खुद ही कत्ल कर दिया तख्त के लालच में। इसने, औरंगजेब ने? जी बिल्कुल, अपने भाइयों को कत्ल करके तख्त पर बैठ गया। इसने कहा कि मैं अपने भाइयों को कत्ल कर देता हूँ। यानी कि वालिद को जेल में डाल के रखा, कैद करके रखा, भाइयों को कत्ल कर दिया और बादशाह बन गया। और आप कह रहे हैं कि ये एक विलन था जो इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर। बिल्कुल विलन था, जिसे हमने पाकिस्तान में हम हीरो बना रहे हैं। हमारी बुक्स में क्या लिखा है कि औरंगजेब वाज अ हीरो, लेकिन दरअसल आप हिस्ट्री देखो, हजारों सिख इसने मार दिए, हजारों हिंदूज मारे, कई टेम्पल्स तोड़ दिए। और चीमा साहब, मैं आपको बताता हूं कि औरंगजेब ने क्या क्या किया। कि औरंगजेब ने कहता था कि सबसे पहले तो काशी विश्वनाथ टेम्पल तोड़ा, फिर केशव राय टेम्पल तोड़ा, सोमनाथ का गुजरात का जो टेम्पल है वो तोड़ा, और उन्हें जो था मॉस्क में तब्दील कर देता था, मस्जिद बना देता था। उसने कहा जो नॉन मुस्लिम है जिजिया देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, या फिर आप इस्लाम कबूल कर लें या फिर आप जिजिया दें। फिर चीमा साहब, जुल्म की इंतहा तो ये थी कि वो कोई भी बंदा उधर औरंगजेब के दौर में अपना रिलीजन को प्रीच नहीं कर सकता। कई पंडित मारे जाते थे,
हर रोज पंडित मारे जा रहे हैं, हर यानी रोज कि हिंदू। आप ये कह रहे हैं कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, जो रिलीजियस फ्रीडम थी, वो नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये था कि बाकी मज़ाहब को उसने कंट्रोल करके रखा हुआ था, बाकी मज़ाहब को वो आजादी नहीं थी जो औरंगजेब देता, तो इसकी वजह से एक घुटन का माहौल था। अच्छा, चीमा साहब, हजारों रोज हिंदू मारे जाते, कई पंडित उसने मारे, लाखों लोगों को ऐसे ऐसे ही कत्ल कर दिया गया था उसके दौर में। फिर जो है जी फोर्स्ड कन्वर्जन करवाता था, वो कहता था अच्छा। कि कई जो बड़े खानदान होते थे, हिंदू खानदान, राजस्थान के अक्सर जो बादशाह होते थे, उन्हें कहता था कि तुम इस्लाम कबूल करो। जबरदस्ती उनसे इस्लाम कबूल करवाया जाता था, जो कि तलवार के जोर पे, वरना आपको हम मार देंगे। और कई ऐसे हिंदूज को कहा गया कि आपको हम मार देंगे वरना इस्लाम कबूल कर लें। कुछ ने इस्लाम कबूल कर लिया, कुछ ने कहा आप हमें मार भी नहीं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने दीन पे, अपने ईमान पे कायम रहेंगे। ऐसे ही हुआ, हजारों लोग इस तरह मारे गए। कई हिंदू सेंट्स, लीडर्स को मार देना, जैसे कि शिवाजी महाराज के जो बेटे थे संभाजी महाराज, उन्हें इसे 1689 में कैप्चर कर लिया था। कैप्चर करके उसे अपने साथ ले गए, तो औरंगजेब ने कहा कि आप इस्लाम कबूल कर लो, हम आपको तख्त देंगे, ताज देंगे, पैसा देंगे, दौलत देंगे, शोहरत देंगे, हर चीज आपको मिलेगी, लेकिन इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। जब उन्हें इनकार कर दिया तो उन्हें भी सर कलम कर दिया गया, उनका भी बिहेड कर दिया गया। इस बात के ऊपर हजारों सिख इस बात के ऊपर मारे गए हैं कि आप इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो हम आपका सर काट देंगे। तो ये जो चीज है, आज फिर हम भारत में देखते हैं कि ये जो सारी की सारी हिस्ट्री आप अमीर हुसैन देखते हैं, तो उनके अंदर, इंडियंस के अंदर ये गुस्सा है कि हमारे लोगों के साथ माजी में किस तरह ट्रीट किया गया। तो ये बेसिकली वो गुस्सा जो है वो उसकी बात हो रही है। जी बोले आप। साहब आगे आप देखें, जो सिख्स के ऊपर जुल्म किया गया, जो 9th गुरु थे सिखों के, गुरु तेग बहादुर जी, उन्हें 1675 में शहीद कर दिया गया था। क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी जो थे, वो दिल्ली में हिंदुओं की आजादी, जो फ्रीडम थी रिलीजियस, उनके हवाले से बात करते थे। कहते थे कि पंडित को पूजा करने दो, आप इनका जो हक खा रहे हो कि आप किसी को पूजा नहीं करने देते, हिंदूज को मना, क्योंकि हिंदूज को तंग किया जाता था। तो जब उन्हें आवाज उठाई हिंदूज के लिए, पंडित के लिए, उन्हें वो ले गए, टॉर्चर किया गया, फिर उनका सर कलम कर दिया गया, उन्हें भी शहीद कर दिया गया उस वक्त। फिर उनके जो बेटे थे, जो 10th गुरु थे उनके, गुरु गोविंद सिंह जी, उनको भी ऐसे शहीद किया गया। चीमा साहब ऐसे देखें, औरंगजेब इतना जालिम था, इतना बेदिल था, रहम उसमें है ही नहीं था कि उनके जो बेटे थे, 12 साल के, 14 साल के बेटों को भी शहीद कर दिया गया जंग में, जबकि बच्चों को जंग में नहीं मारा जाता। लेकिन और ये आपको पता है कि ये जो चीज होती है कि बच्चे, खवातीन, फसलें, माजूर लोग जो हैं, इनको जानवर, मतलब आप, ये तो आप जब पढ़ें, मैं इसको जो वॉर डॉक्ट्राइन पढ़ें, या आप ये पढ़ें कि तारीख जो है, अमीर हुसैन तारीख को पढ़ें तो पता चलेगा ना। ऐसे थोड़े ही होता है, गुजारे होते हैं। ये तो अनफॉर्चुनेटली दुख की बात है यार, मुझे तकलीफ हो रही है यकीन करके माने ये बात सुन के कि हमारे रूलर, जो जिनको हम रूलर कहते हैं, ये हमारे तो रूलर नहीं थे, ये उस वक्त हम तो 1947 के बाद वालों को मानते हैं, हम तो उन्हीं को भुगत रहे हैं। 1947 के बाद वालों के कारनामे जो है वो हमें पाकिस्तान को इस मुकाम पे लेके आ गए हैं। ये पता नहीं क्यों इनको कहते हैं, ये हमारा तो इनसे कोई ताल्लुक नहीं था। अब इस्लामिक हिस्ट्री में एक बंदा जो है वो स्पेन में है, तो हम उसको तो ऑन नहीं कर सकते ना। हम तो आज जिस रियासत में बैठे हुए हैं, रियासत पाकिस्तान, 14 अगस्त 1947 के बाद यहाँ पे जो कुछ आया, हम तो उसी को डिफेंड करेंगे, उसके हक में बोलेंगे या उन पॉलिसीज के खिलाफ बोलेंगे। तो ये आप जो बातें बता रहे हैं कि 9वें गुरु को भी मार दो, 10वें को भी मार दो, और असल में देखें ये पॉइंट है, ये जो हिस्ट्री है ना, ये हिस्ट्री बड़ी लीथल हिस्ट्री है। और हमें सच्ची बात तो ये है, हम तक हिस्ट्री किसी ने सही पहुंचाई नहीं है। ये हिस्ट्री है, ये है हमारी हिस्ट्री। ये इन रूलर्स को आप जो है ना, इनकी तारीफें करते हैं, और देखें ना, इनको इन्वेडर कहा गया। क्यों? वैसे मुगल्स इन्वेडर थे, इसमें भी कुछ थोड़ा बताएं यार हमें आप। जी जी। ये जो इन्वेडर्स है वो सही कहते हैं कि इन्वेडर्स थे, बाहर से आए हुए थे, इंडिया के तो ये है नहीं थे मुगल्स। चीमा साहब, ये जो बाबर था, ज़हीरुद्दीन बाबर, ये दरअसल ताल्लुक था पीछे पर्शिया से, और पर्शियन जबान में मुगल को मंगोल कहा जाता है। अच्छा। मंगोल को मुगल कहा जाता है पर्शियन जबान में।
असल में ये मंगोल थे पीछे से। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको समझ आ चुका होगा कि जो आज अपने आप को उल्मा दर्जे का मुसलमान कहते हैं, खास तौर पर पाकिस्तानी जिनके नायक औरंगजेब जैसे क्रूर शासक हैं, क्योंकि उन लोगों को हिस्ट्री बताई नहीं गई है। उनकी हिस्ट्री में हमेशा से औरंगजेब एक बहुत अच्छा रूलर रहा है, बहुत क्रूर शासक था, जिसने अपने पिताजी को, अपने वालिद को खुद 8 साल एक किले में कैद रखा था और अपने भाइयों की हत्या करने के बाद वह तख्त पर चढ़ा था। लगभग 50 साल के आसपास उसने राज किया और अपने राज में उसने तलवार की नोकों के बल पर हिंदुओं का कत्लेआम किया, हिंदुओं का कन्वर्जन किया, सिखों का कत्लेआम किया, मंदिरों को नेस्तनाबूद किया। और जो लोग तलवार की नोक पर डर गए थे और इस्लाम कबूल कर लिए थे, उन्हीं का नतीजा है आज पाकिस्तान। अगर आज आप पाकिस्तान देखें तो ये पाकिस्तान वही पाकिस्तान है जो इस क्रूर शासक को अपना नायक मानते हैं। दोस्तों आपने छावा मूवी देख ली होगी, उम्मीद करता हूं, अगर नहीं देखी तो जरूर जाकर देखें, आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह का क्रूर शासक था और हमारे वीर महापुरुषों ने किस तरह से अपनी जीवन का बलिदान स्वराज के लिए दिया। उसी स्वराज का नतीजा है कि आज हम भारत में खुली हवा का सांस ले पा रहे हैं। दोस्तों इस तरह के महापुरुषों के बारे में उल्लेख हिस्ट्री बुक्स में नहीं किया गया है, क्योंकि हमसे हिस्ट्री छुपाई गई है। हमारे वीर पुरुषों की जो कामयाबी थी, वीर पुरुषों का जो जलवा था, उस चीज को छुपाया गया है और मुगलों के उस क्रूर शासन के बारे में बताया गया है। इवन अगर आप आज की बुक उठा के देख लें, आपको वहां पे अकबर, औरंगजेब, शाहजहां वगैरह दिखेंगे, लेकिन वहां पर आपको छत्रपति शिवाजी का छोटा सा चैप्टर दिखेगा, छावा के बारे में कम दिखेगा। तो ये चीजें हैं कि जो आने वाले समय में आपको बदलती हुई नजर आएंगी। और अब भारतीय जागरूक हो चुके हैं, हिंदू जागरूक हो चुके हैं, अपनी हिस्ट्री को जानने लगे हैं। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।